मैडम पीछे यहाँ पर किया जा रहा है जो किया जाए यार बारी बारी विद्यार्थी को जो है इस समय अंदर की ओर ले जाया जा रहा है। तो ये अभी फिलहाल रखा जा रहा है जाओ बेटा हाँ फिर थोड़ी सी हाँ भाई एक मिनट बेटी दिखा बेटी उनकी बेटी धीरे धीरे चलते अरे भाई फोन हटा लो यार थोड़ा बीजेपी पार्टी ही नहीं उसके जो भाई भतीजे हैं तो बार चल बार फिर चला चलो चलो चढ़ा के चलो यार चल चल फोटो तो सोनाली फोगाट जी का जो शव है वो फिलहाल पहुंच गया शमशान भूमि। आप लगातार तस्वीर देख रहे हैं जो कार्यकर्ताओं की भीड़ शमशान भूमि के बाहर जो लगी हुई है जो दूर दराज से कार्यकर्ता जो हैं आज अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हिसार ऋषि नगर के शमशान भूमि पहुँचे हैं। लगातार तस्वीरें देख रहे हैं जो शव वाहन के द्वारा जो है सोनाली फोगाट जी के फार्म हाउस से जो शव उनका लाया गया है और जो उनका शव उतारा जा रहा है वो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। खड़ा आप भी घर बैठे जो तस्वीरें देख रहे हैं तो लगातार पूरे देश की पूरे प्रदेश की आज जो निगाहें हैं वो तो आज इस छुट्टी हुई है और वो काम करती थी तो पूरे इंडिया जो है जानता हूँ उसकी कप्तान जो रहती है उनके चाहने शायद में मौजूद है।
आप जहाँ संस्कार से पहले की तस्वीर देख सकते हैं। हम चारों तरफ के ऊपर आपको लड़के भी साथ में मौजूद है। फिलहाल आप तस्वीरें जो देख रहे हैं सोनाली फोगाट जी के शव को लाया गया है डीसी नगर के शमशान भूमि में। और सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट जो है कंधा दे नजर आ रही है। साथ ही साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल शव को अंदर ले जाया गया है और उनकी बेटी जो है अपनी माँ को कंधा दे रही है। अंतिम विदाई जो अपनी माँ को अंतिम विदाई जो है वो अपनी माँ को दे रही है। माँ को याद करके रो रही है। और बीच में आपने देखा था कि संगमा भी आ गया था। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार के ऋषि नगर में शमशान घाट की, जहां सोनाली फोगाट का शव यात्रा निकाली जा रही है। उसे आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। वो लगातार जो है अपनी माँ को याद करके रो रही है। रो कर जो है उसकी माँ का बुरा हाल है। अरे भाई फोन में सही कर लिया भाई। भाई फोन नीचे कर लिया यार, ये स्टार्ट करने का क्या फायदा है। शादी हो रही है, सेल्फी ले रहे हैं बेटा। नहीं भाई साहब मंगवाए होंगे वो लियान गए हुए भेज दो वो लियान गए हो रहन दो खाना दो हाँ
अरे ऊपर ना है वो भाई, थोड़ा थोड़ा पीछे जो ऊपर ना हो यार एक बार। शर्मा जी एक कपूर रखो ना, इतना खाली क्यों खड़े हो आप? एक कपूर डालो इसमें। ये नहीं चाहिए आपकी लकड़ी। ये मीडिया के भाई हुआ नाटक का
खड़े हो गए परिवार बस चले लकड़ी क्या है भाई साहब परिवार के लोग खड़े हो गए खड़े हैं जी परिवार यही बैठा है परिवार जी ना लास्ट में दिया लकड़ी ये बड़ी दुखदाई घटना है ये परिवार के लिए भी, पार्टी के लिए भी, हिसार नगर के लिए भी। मैं हिसार नगर की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहेंगे मेयर साहब कि आज बड़ी छोटी घटना थी? देखिए बड़ी ही दुखदाई घटना है ये और भारतीय जनता पार्टी को, परिवार को बहुत गहरा झटका लगा है और पूरे नगर की तरफ से मैं मेयर होने के नाते श्रद्धांजलि देता हूं और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में पूरा नगर साथ खड़ा है, पूरी पार्टी साथ। क्या कहेंगे कि जिस तरह से पहले गोवा पुलिस से हार्ट अटैक हुआ, अरे करवा रहा हूँ कमाल कर लिया दोबारा फिर वो रह गया है परिवार का अपने रह गया भाई। चलेंगे संवेदनाएं व्यक्त करते हैं किस तरह से? देखो बहुत ही संवेदनशील मामला है और बहुत ही दुखद घटना है। सोनाली फोगाट जो है एक महान कलाकार थी, उसका एक अपना रुतबा था और पब्लिक के अंदर भी अच्छी पैंठ बना रखी थी और घर परिवार भी और पब्लिक भी और उसके वर्कर्स भी, उनके सहयोगी भी, सबको बहुत बड़ा एक सदमा पहुंचा है उसकी मृत्यु से। और तो मैं तो अब तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को घर के दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे हैं, परिवार के सदस्यों के दिमाग में, उन प्रश्नों का जवाब उनको मिलना चाहिए और न्याय पूरा मिले ताकि घर की संतुष्टि हो जाए। जो कुछ होना वो तो हो गया, वो तो वापस आ नहीं सकती है। छोटी सी बेटी है 15 साल की, उसके प्रति भी बहुत मुझे वेदना है कि इस उम्र के अंदर और अकेली रह गई है, वज्र पड़ गया पहाड़ का। अब तो उसके चाचे बती मामा वगैरह ये परिवार ही रह गया है। माँ तो चली गई, उसके वही माँ थी, वही बाप थे। The mortal remains of BJP leader and actress Sonali Fogart, who had died in a resort in Goa on August 23rd, have been दोबारा थोड़ा सा लंबा हो गया।
सोनाली जी के अकस्मात निधन का बहुत ही अफसोस है। और आज देखिए किस प्रकार से लोगों की उनके प्रति श्रद्धा थी, इतनी भारी भीड़ आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आई है। और इस दुख की घड़ी में मैं और मेरा परिवार पूरे तरीके से सोनाली जी के परिवार के साथ है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये सदमा सहन करने की शक्ति दे। सीबीआई जांच की मांग करे सरकार? बिल्कुल पूर्ण रूप से जो परिवार चाहता है सरकार को वो करना चाहिए। अगर वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं तो निसंदेह हर हालत में सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, आपसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी शिष्टाचार के साथ में, कुछ यादगार पल होंगे आपके पास, बता पाएंगे क्या? देखिए, बहुत शॉकिंग बात, अभी रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। बहुत बढ़िया हमारी मुलाकात हुई थी और 1 घंटा लगभग उनके घर पे मैं चाय पर था। और तब हमारे मन मुटाव तो हमारा कभी था भी नहीं, क्योंकि हमारे प्रतिद्वंदी थे चुनाव के अंदर। तो उन्होंने कहा कि कुलदीप जी आप लड़ो या भव्य लड़े, मैं और मेरी सारी टीम मन से आपका साथ जाने से कहीं कहीं आदमपुर में मुझे वोटों का नुकसान होगा। पता नहीं इसके बारे में तो पुलिस और सरकारी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी पता लग पाएगा साजिश है या क्या है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होनी चाहिए। देखिए, आप इस पूरे विषय को किस प्रकार देखते हैं? आप इस पूरे विषय को किस प्रकार देखते हैं? आपका नजरिया क्या है इस विषय? देखिए, दुखद है इस वक्त। और मैं क्या कह सकता हूँ कि हमें अफसोस है। मैं भी शौक में इस वक्त एक छोटी बच्ची को छोड़ के, बच्ची के पहले पिता चले गए, फिर माँ चली गई, तो निसंदेह बच्ची के प्रति बहुत मन मेरा रोता है इस बात को लेकर। बच्ची अभी यहाँ खड़ी इस तरीके से तो मन मेरा भावुक है। क्या इससे चुनाव जो है वो टलेगा? इनकी मौत की वजह से कुछ चुनाव जो है वो लेट होगा या टलेगा? जब इसे पॉलिटिकल बात ना करें बेटर है, यहाँ पर इतना ही कहना देखिए, बहुत ही अफसोस है उनके जाने का मुझे। और मैं समझता हूं कि हर हालत के अंदर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होनी चाहिए और ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। परिवार वाले सीबीआई की मांग भी कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, और उसमें सुधीर का भी हाथ होने का ख्याल है। देखिए, परिवार की अगर कोई शक है परिवार को, तो शक दूर होना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से दोबारा मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से बिना किसी देरी के सीबीआई को केस दे देना चाहिए, ताकि सबूत मिटाने में अगर कोई षड्यंत्र है तो लोग कामयाब ना हो। राजनीतिक षड्यंत्र यदि होता है तो आप साथ देंगे? हाँ जी। यदि राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है तो आप साथ देंगे? हर तरीके से परिवार के साथ हूँ, तन से मन से, हर तरीके से। सर, आज ही गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि 2013 से जब से राहुल गांधी आए तब से लेकर अब तक पार्टी में जो कंसल्टेटिव बात होती थी वो बातें होना बंद हो गई। क्या कहेंगे? आपने अभी भी कांग्रेस पार्टी जैसा मैंने छोड़ते वक्त कहा था, वो एक दोबारा आज गुलाम जी की छोड़ने से भी उसमें स्टैम्प होता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई। जो इंदिरा जी और नेहरू जी की कांग्रेस थी या राजीव जी की कांग्रेस थी, अब वो कांग्रेस नहीं रही है। विचारधाराएं बदल गई हैं, सोच बदल गया है। एक कोटरी है जो फैसला करती है, एक कोटरी को जो सूट करता है, जो चाहे वो धन के बल पे या सिफारिश के बल पे, वो लोग वही फैसला करते हैं। जैसे मैं रहा, घुटन होती थी, मुझे दुख भी होता था। हम 53 साल कांग्रेस में रहे और हमने कांग्रेस के लिए, मेरे फादर ने हरियाणा को बनाया कांग्रेस पार्टी। हमने, हमारे जैसे लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं, जरूरत से ज़्यादा सिंधिया जैसा आदमी कांग्रेस छोड़ सकता है, जतिन प्रसाद, RPN सिंह, आज गुलाम नबी आज़ाद, ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस में डिफेक्ट है, लोगों में, नेताओं में डिफेक्ट नहीं है। आप लास्ट टाइम आप सोनाली जी से मिले थे, तब सुधीर के बारे में कोई बात हुई हो या कुछ आपको ऐसा? नहीं, मुझे नहीं पता सुधीर जी कौन है, लेकिन सोनाली जी का हमारी सिर्फ पॉलिटिकल बात हुई थी, व्यक्तिगत बात हुई थी। और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भाई आप लड़े या भव्य चुनाव लड़े, पूर्ण रूप से मैं आप लोगों का साथ दूंगी, मैं भी और मेरी टीम। थैंक यू सो मच।